एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग होमगार्ड के लिए अंकित भाटी सर की जो बुक है उसमें जितने भी आपके यूपी जीके के चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर आपको इसी बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा रिवीजन के हिसाब से। बाकी इसके पहले भी हमने आपको सॉल्व करा दिया था और काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे हैं सर जी यूपी जीके का रिवीजन करा दीजिए। तो आज हम यहाँ पर पूरी बुक जो आपकी है यूपी जीके से रिलेटेड आपकी होगी अंकित भाटी सर की जो होमगार्ड के लिए है। तो पूरे चैप्टर आपको इसी में आपको मिल जाएंगे, यही आपको यूपी जीके पढ़ना है। ठीक है ना। राम राम, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, वेलकम है, स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। तो चलिए सर जी स्टार्ट करते हैं। सुपरफास्ट तरीके से पूरे प्रश्न आपको कवर करना है और एक ही वीडियो में आपको कवर करना है। बाकी इसके पहले अगर आपने स्पेशल टॉपिक जो आपके हैं आपके सिलेबस में नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप लोग दे सकते हैं। ये रिवीजन होगा और फास्ट होगा तो उसको आप लोग रिवीजन के हिसाब से पढ़ना और फास्ट पढ़ना है। ठीक है। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को वेलकम है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सुपरफास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि लखनऊ की जो चिकनकारी इसको सजी जीआई टैग जो आपको मिला था कब पड़ा था। अगर आपने इसके पहले पढ़ रखा है तो फास्ट रिवीजन दीजिएगा, बिल्कुल फास्ट आपको सॉल्व करना है। हमने कहा सर लखनऊ के जो चिकनकारी है इसको जीआई टैग जो मिला था सर जी कब मिला था। आप कहेंगे सर ये 2008 में मिला था, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बनारसी सिल्क साड़ी और ब्रोकेड जो ब्रोकेड है इसको जीआई टैग कब मिला था। तो साहब इसको मिला था 2009 में, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा 2009। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रयागराज में स्थित मंदिरों में से कौन सा मंदिर है जो सूची में आपका शामिल यहाँ पर है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर बताना है 3 नंबर में। तो आप कहेंगे सर ये आपका बड़े हनुमान मंदिर जो आपका है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विंध्यवासिनी मंदिर किस जिले में है। विंध्यवासिनी जो आपका मंदिर है साहब ये याद रखना है आपके मिर्जापुर में है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 5 नंबर है। निम्न में से कौन सा मंदिर है जो मथुरा में आपकी स्थित है। कौन सा मंदिर है जो आपकी मथुरा में है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका भूतेश्वर महादेव मंदिर है ये आपकी मथुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है गोरखपुर की टेराकोट शिल्पकला को जीआई टैग यहाँ पर कब मिला था। तो गोरखपुर की जो टेराकोट शिल्पकला है इसको जीआई टैग मिला था साहब याद रखना है ये 2020 मिला था, यानी आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है दशावतार मंदिर किस जिले में है, इसका निर्माण किस काल में हुआ था। तो साहब याद रखना इसका जो आपका आंसर बनेगा ये आपके ललितपुर में है और गुप्त काल में इसका निर्माण किया गया था, किसका, दशावतार मंदिर का। उत्तर प्रदेश में सबसे भव्य दीपावली सजी मेला कहां लगता है। तो भव्य दीपावली आप कहेंगे सर ये तो आपके अयोध्या में ही लगता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कथक नृत्य का सबसे प्रसिद्ध घराना इनमें से कौन है। तो कथक नृत्य का सबसे प्रिय घराना आपका लखनऊ हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। राधे राधे भैया, राधे राधे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आपकी जुड़े हैं। पंडित बिरजू महाराज सजी किस घराने से हैं। 10 की बात करते हैं तो हमने कहा सर ये आपके लखनऊ घराने से हैं, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। हालांकि आपके वर्तमान में आपके मौजूद नहीं है। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं लखनऊ घराने के किस प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से कौन है। तो लखनऊ घराने के प्रसिद्ध तबला वादक कौन है। अभी वीडियो के अंत में आपको कुछ थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर वीडियो के अंत में आपकी थ्योरी भी आपको दी गई है तो थ्योरी भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर सर 11 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके लच्छू महाराज हो जाएंगे, बे नंबर। सजी दिया गया है चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो चरकुला नृत्य आपका जुड़ा है ब्रज भाषा से, यानी ब्रज क्षेत्र से जुड़ा है, आपका आंसर बी हो जाएगा। राई नृत्य मुख्य रूप से सजी कहां पर किया जाता है। तो राई नृत्य होता है बुंदेलखंड में होता है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। सजी कजरी लोकगीत नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र का है। कजरी दिया है और कजरी की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये मिर्जापुर और वाराणसी क्षेत्र का है, यानी आंसर आपका ये बनेगा। सर ये अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कोई बात नहीं लेट हो गए कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आज फास्ट रिवीजन हो रहा है। रिवीजन में यहाँ पर आपको किस ध्यान देना है, बिल्कुल जैसे ना चील की निगाह होती है वैसे आपको निगाह रखना है। सर जी बिरहा गायन किस क्षेत्र में आपका सबसे लोकप्रिय है। बिरहा जो आपका गायन है बिरहा सर जी आपकी पूर्वांचल का है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आला उदल जो वीर गाथा है वो किस क्षेत्र से जुड़ी है। तो आला उदल की वीर गाथा जो जुड़ी है सर ये आपके बुंदेलखंड से है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी नौटंकी लोकनृत्य मुख्य रूप से कहां पर प्रचलित है। तो साहब नौटंकी जो आपके वो कानपुर और लखनऊ में आपका है, यानी आंसर आपका सजी फर्स्ट हो जाएगा। वैसे हमने कहा है कानपुर और आपका जो हाथरस है, कानपुर जो आपका हाथरस है आपकी नौटंकी के लिए आपकी जाने जाते हैं। सजी रासलीला जो सबसे प्रसिद्ध आपकी होती कहां होती है। तो रासलीला जो आपकी होती है साहब याद रखना मथुरा और वृंदावन में होती है, यानी जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा। सोहर गीत सजी किस अवसर पर गाए जाते हैं। तो सोहर हाँ पीडीएफ भाई टेलीग्राम पे मिलती है, टेलीग्राम आपका है देव जी के ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है ना। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है। 19 की बात करते हैं तो जवाब आपका बी हो जाएगा सर बच्चे के जन्म पर गाए जाते हैं। सजी कजरी जो गीत है मुख्य रूप से किस मौसम में गाया जाता है कजरी, और ये कजरी जो आपका साहब याद रखना है सावन माह में होता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। चैती गीत किस महीने में गाया जाता है। चैती गीत चैती जो आपका होता है चैत महीने में, यानी आंसर आपका क्या बन जाएगा, चैती गीत दिया है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सजी फाग कब आते हैं, यानी फाग जो गीत है वो किससे संबंधित है। तो फाग वगैरह गाया जाता है आपके कब, होली में गाते हैं, यानी आंसर आपका ए नंबर बनेगा। सजी झूला गीत किस मौसम में गाया जाता है। झूला गीत दिया है, हमने कहा झूला गीत है आपके सजी सावन में गाते हैं। सजी 12 मासा गीत किस प्रकार का होता है।
तो 12 मासा जो गीत होता है वो सर 12 महीनों का वर्णन होता है, यानी 12 महीनों का वर्णन मिलता है। सही दिया गया। लठमार होली सर जी कहां पर खेली जाती है? लठमार जो आपकी होली है साहब याद रखना ये आपकी बरसाना में होती है, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। फूलों वाली जो होली होती है यानी फूल डोल जो आपका है सर जी कहां मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आपके वृंदावन में, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, सब वृंदावन हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला आपके सर ये कुंभ मेला है, जो कि आपके प्रयागराज में लगता है। क्वेश्चन दिया गया है कुंभ मेला प्रयागराज में कितने वर्ष के बाद यहाँ पर लगता है? तो आपके सर 28 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सर, ये 12 वर्ष में आपका लगता है। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संगीत महाविद्यालय कौन सा है? यानी आपसे संगीत के बारे में पूछा है, और संगीत के बारे में पूछा है तो आपके सर भातखंडे संगीत संस्थान जो कि आपके लखनऊ में है। साहब अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, राम राम भैया राम राम। क्वेश्चन देखो दिया गया है और से कह रहा है बटेश्वर पशु मेला जो आपके आगरा में है कितने दिन तक चलता है? यहाँ पर 30 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपके 15 दिन चलता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। यानी इसी क्लास को देख लीजिएगा, आपका सब पूरा रिवीजन हो जाएगा। और हमने कहा भी है कि आपका जो रिवीजन हो जाएगा इसके बाद किताब में थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, पूरी एक तरफ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम कहने इन्हें लाइव ही क्लास चलती है, जब रिकॉर्डिंग चलता है जब कोई समस्या होती है, ऐसे नहीं, आपकी लाइव क्लास ही चल रही है। सर जी आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है गढ़मुक्तेश्वर का जो कार्तिक पूर्णिमा मेला है किस नदी के किनारे लगता है? सर 31 की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यहाँ पर गंगा हो जाएगा। हमने कहा सर जी जो गढ़मुक्तेश्वर मेला है, यानी आपका जो आंसर यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, लखनऊ में देखा है, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन दिया गया सर जी कजरी महोत्सव मुख्य रूप से सर जी कहां पर आयोजित होते हैं? कजरी महोत्सव पूछा गया है, चलिए बताइएगा। कजरी महोत्सव दिया है, हमने कहा सर कजरी महोत्सव जो होता है वो आपके मिर्जापुर में होता है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। साथ ही यहाँ पर दिया है ताज महोत्सव कहां पर होता है? तो हमने कहा सर जी ताज महोत्सव होता है आपके आगरा में, यानी आंसर आपका बी बनेगा। सर जी दिया गया लखनऊ महोत्सव जो आपका होता है कब होता है? लखनऊ महोत्सव जो आपका होता है नवंबर दिसंबर के माह में लगता है, यानी लखनऊ महोत्सव ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नवंबर दिसंबर। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है? तो बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध मेला है कालपी का मेला। सर जी कौन सा मेला? कालपी का मेला, बी नंबर आपका हो जाएगा। छठ पूजा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा मनाई जाती है? तो छठ पूजा मनाई जाती है आपके सर ये पूर्वांचल क्षेत्र में, क्योंकि बिहारी लोग ही आपको बनाते हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो पूर्वांचल इसका आंसर राइट हो जाएगा। कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से सर जी कहां से आपकी शुरू होती है? तो कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत होती है साहब याद रखना है आपके हरिद्वार से स्टार्ट होती है, आपका आंसर ए हो जाएगा। सर जी रामनगर यानी जो वाराणसी है इसकी रामलीला कितने दिन तक चलती है? कितने दिन चलती है? आप कहेंगे सर 31 दिन चलती है, यानी 31 दिन चलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अवधि मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? अवधि जो आपकी सर जी कहां पर बोली जाती है मुख्य रूप से? तो आप कहेंगे अवधि आपकी अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद, बाराबंकी, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। सर जी ब्रजभाषा का सबसे बड़ा कवि इनमें से कौन माना जाएगा? ब्रजभाषा का सर जी जो आपका सबसे बड़ा कवि है इनमें से आपका कौन सा है? तो हमने कहा ब्रजभाषा की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये सूरदास हो जाएंगे, यानी आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भोजपुरी भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? तो भोजपुरी जो आपकी भाषा है वो सर जी आपकी बोली जाती है बलिया, गाजीपुर, देवरिया, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है बुंदेली भाषा मुख्य रूप से कहां बोली जाती है? जो आपकी बुंदेली बोली है ये बोली जाती है आप कहेंगे बुंदेली, यानी आप कहेंगे सर ये आपकी झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? यानी रामचरित हमने कहा राम जो थे सर जी आपकी कहां थे? अयोध्या से थे, और अयोध्या से थे तो आपके सर अवधि हो जाएगा, यानी आंसर आपका भी बनेगा। पद्मावत सर जी किसने लिखा है? पद्मावत जो लिखा है मलिक मोहम्मद जैसी ने लिखा है, यानी जवाब सर जी आपका भी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी बनेगा। सर जी दिया गया है खुसरो की जो पहलिया है और मुकरिया किस भाषा में है? खुसरो की जब भी बात करते हैं तो आपके दिमाग में आ जाता है सर ये हिंदी उर्दू मिश्रित, यानी सर ये हिंदी उर्दू मिश्रित आपकी है, यानी आंसर आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा। बनारसी पान को जीआई टैग सर जी मिला हुआ है, आप कहेंगे सर जी बनारसी पान को जीआई टैग मिला है, यस, यानी आप कहेंगे जी सर। रामपुर घराने के संस्थापक जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? तो सर जी ये माने जाते हैं इनायत हुसैन खां, ये नंबर आपका हो जाएगा इनायत हुसैन खां। अलीगढ़ के ताली को जीआई टैग मिला है, आप कहेंगे सर यस, यानी आप कहेंगे जी सर मिला है। लखनऊ की जरजोदी कारी को जीआई टैग मिला है, आप कहेंगे सर जी हाँ मिला है, यानी यस। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दादरा गायकी का सबसे बड़ा केंद्र इनमें से कौन है? दादरा गायकी का सबसे बड़ा जो केंद्र होता है इनमें से कौन है? करवा देंगे भाई, उसको भी करवा देंगे। एग्जामपुर की जो आपकी होमगार्ड की है वो हम करवा देंगे, परेशान ना हो, इसका रिवीजन हो जाए, इसके बाद उसकी शुरुआत कर देंगे, ठीक है। सर जी 50 की बात करते हैं तो हमने कहा सर जी जो दिया है दादरा गायकी का सबसे बड़ा केंद्र है ये सर बनारस है, इसका नोट करिएगा, 50 नंबर का ऑप्शन सी बनेगा, बनारस बनेगा। पंडित गोपी कृष्ण किस नृत्य से आपके जाने जाते हैं? तो साहब याद रखना है पंडित गोपी नृत्य है आपके कथक से जाने जाते हैं, ये नंबर आपका हो जाएगा। सितारा देवी किस घराने की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगिनी है? यानी सितारा देवी की जैसे आपकी बात आती है सितारा देवी तो आपकी आंसर आपकी बनारस से है, यानी आंसर आपका भी बनेगा। पंडित समता प्रसाद यानी जिसको गुड्डू महाराज कहते हैं, सही गुड्डू महाराज का जो संबंध आपके किससे है? तो आपके आंसर ये तबला से यानी बनारस घराने से जुड़े हैं, आंसर आपका भी बनेगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है गिरजा देवी जो ठुमरी गायिका की किस घराने के लिए जानी जाती है? तो ठुमरी गायिका के लिए आपकी गिरजा देवी आपके आंसर बनारस से जानी जाती है, नंबर आपका बनेगा। बड़े गुलाम अली खान किस घराने से हैं?
बड़े गुलाम अली खान जो आपके हैं किस घराने से हैं, साहब याद रखना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, ये पटियाला घराने से है, यानी जवाब आपका बी हो जाएगा, पटियाला घराना हो जाएगा। बेगम अख्तर किस गायन शैली की महारानी आपकी कहलाती हैं? चलिए, बेगम अख्तर किस गायन शैली की महारानी कहलाती है? आपके सर 56 नंबर दिया है और जवाब सर ये हो जाएगा आपकी ठुमरी दादरा से जानी जाती है, यानी बेगम अख्तर किस गायन शैली की महारानी, तो आपके ठुमरी दादरा, ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है रविदास जयंती उत्तर प्रदेश में कहां सबसे भव्य मनाई जाती है? जो रविदास जयंती है आपकी मनाई जाती है, साथ ही यहाँ पर याद रखना 57 नंबर दिया है, जवाब आपका हो जाएगा नंबर आपकी वाराणसी, इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि बुद्ध पूर्णिमा का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? तो साथ ही याद रखना है बुद्ध पूर्णिमा में जो मेला लगता है ना, बुद्ध पूर्णिमा में जो मेला लगता है वो आपके सारनाथ में भी लगता है और आपके कुशीनगर में भी लगता है, यानी जवाब आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन दिया गया है नौचंदी मेला सजी कहां लगता है? नौचंदी मेला जो कि रंग बिरंगा मेला होता है, होली के बाद मनाया जाता है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है, तो साहब याद रखना ये आपका मेरठ हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है देवा शरीफ मेला जो कि बाराबंकी है कि सूफी संत का उर्स पर आपका लगता है? ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। साथ ही यहाँ पर 60 की बात करते हैं तो आपके सर हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पे लगता है, यानी सर ये बाराबंकी में लगता है, यानी आंसर आपका सर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शाकुंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? शाकुंभरी देवी जो मेला है सजी कहाँ लगता है? 61 नंबर की बात करते हैं तो शाकुंभरी मेला आपको लगता है सहारनपुर में, यानी फर्स्ट नंबर राइट हो जाएगा, सहारनपुर बनेगा। सजी माँ शाकुंभरी नवरात्रि मेला कितने दिन चलता है? चलिए बता सकते हैं, जो शाकुंभरी देवी आपका मेला है सर ये चलता है ना, तो हमने कहा सर ये कितने दिन चलता है? आप कहेंगे सर 62 नंबर दिया है और 62 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये 9 दिन चलता है। कितने दिन है? तो सर ये आपके 9 दिन चलता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कैला देवी मेला जो आपका है उत्तर प्रदेश में कहां पर लगता है? कैला देवी जो आपका मेला है साहब याद रखना 63 नंबर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, सर ये आपके आगरा में लगता है, कैला देवी मेला। सर ये ददरी मेला कहां लगता है? ददरी मेला आप कहेंगे ददरी मेला लगता है बलिया में, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, बलिया हो जाएगा। सर जी हरेला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? हरेला जो त्योहार है सर जी मनाया जाता है वो किस क्षेत्र में मनाते हैं? हमने कहा सर जी इसका जो ऑप्शन है 65 नंबर है और 65 का ऑप्शन हो जाएगा सर ये कुमाऊं क्षेत्र आपका है, यानी कुमाऊं क्षेत्र आपका जो है यहाँ पर हरेला त्योहार मनाते हैं, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है फूल डोल उत्सव के बाद कौन सी होली आपकी खेली जाती है? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा हुरंगा, जिसको बोलते हैं नंदगांव में। आप लोगों के गांव में भी हुरंगा मनाया जाता है, हुरंगा आपने देखा होगा। तो सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर ये नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है बूंदी का रंग उत्तर प्रदेश में कहां डाला जाता है? तो जो बूंदी का रंग होता है उत्तर प्रदेश में डालते हैं आपकी बरसाना में, यानी आंसर नंबर आपका जो बनेगा वो आपका डी बनेगा। सर जी बधाई गीत जो आपका है किस अवसर पर गाया जाता है? बधाई गीत जो गाते हैं साहब याद रखना ये आपके जन्म दिवस पर गाते हैं, यानी आंसर आपका भी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विवाह के समय गाली गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? कब सर जी विवाह के समय गाली आदि देती है ना महिलाएं, तो ये जो आपका है ना याद रखिए पूर्वांचल में होता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया संझा गीत ये किस अवसर पर गाया जाता है? संझा गीत जो गाते हैं सर जी करवा चौथ पे गाते हैं, ये नंबर इसका राइट हो जाएगा, करवा चौथ। निर्गुण भक्ति गीतों के सबसे बड़े कवि आपके इनमें से कौन है? तो साथ ही याद रखना ये आपके कवि को माना जाता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। सगुण भक्ति के दो सबसे प्रसिद्ध बड़े कवि आपके जो आपके इनमें से कौन हो जाएंगे? तो हमने कहा आपसे पूछा गया है सगुण भक्ति के दो सबसे बड़े कवि आपके सर 72 नंबर दिया है और 72 का ऑप्शन हो जाएगा सर जी सूरदास और आपकी तुलसीदास, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखना है क्वेश्चन दिया गया मल्हार गीत किस मौसम में गाया जाता है? मल्हार गीत जो गाते हैं वो आपकी कब सर जी वर्षा ऋतु में। कब? वर्षा ऋतु में, मल्हार वर्षा ऋतु में। क्वेश्चन देखो दिया है होली के फाग गीतों में सबसे प्रसिद्ध रचना जो आपकी कौन सी है? हमने इसको आपको जो पढ़ाया था मैराथन क्लास में हमने आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब से पढ़ाया था, लेकिन जब हम रिवीजन कराते हैं तो रिवीजन के हिसाब से ही पढ़ाते हैं, हमारी तरीका थोड़ा ऐसे ही रहते हैं, है ना, कि जब हम आपको पहली बार पढ़ाते हैं तो आपको समझा के पढ़ाते हैं, लेकिन जब रिवीजन कराते हैं तो हम सर जी क्या करते हैं स्पीड में आपको बताते हैं। क्लियर है ना? चलिए, तो होली के फाग गीतों में सबसे प्रसिद्ध जो आपकी रचना है वो आपकी कौन है? 74 दिया है। तो साहब याद रखना ये आपके सूरदास के आपके फायग हैं। ऐप की समस्या ऐप में मैसेज करिए, ऐप में आपको संपर्क किया जाएगा। यहाँ पर क्लास में आप करोगे तो आपको हम नहीं समझा सकते हैं। आप लोग हमारे अगर ऐप में जुड़े हैं, ऐप में कोई समस्या आती है ना, तो ऐप में आप मैसेज करिए, ऐप में आपको शुभ सुविधा है वहां पर मैसेज करोगे आपको संपर्क किया जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है ठुमरी गायकी का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? ठुमरी गायिका का सबसे बड़ा केंद्र जो आपका सजी इनमें से कौन है? तो जैसे ही ठुमरी गायिका की बात आती है साथ ही आपकी बात करते हैं आपके बनारस से, यानी आंसर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा, बनारस माना जाता है। साहब यहाँ पर दिया है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनमें से कौन है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका 76 नंबर में, तो साहब ये आपका हो जाएगा भारत रत्न आपका है जो सर्वोच्च माना जाता है, यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो सजी किस वर्ष से होती है?
भारत रत्न की जो शुरुआत होती है सर जी यहाँ पर 77 में, तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर है। ये 1954 से आपकी शुरुआत होती है, यानी जवाब सर जी क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार है, आप कहेंगे सर 6 क्षेत्रों में होता है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। सर जी दिया गया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो आपकी होती है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा है, और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछा है, तो आप कहेंगे सर ये आपके 1968 में इसकी स्थापना होती है, यानी जवाब सर जी आपका बी के साथ है, राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो भी युद्ध काल के लिए, उसका नाम क्या है। हमने कहा सर जी भारत में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है वो भी युद्ध काल के लिए है, और युद्ध काल के लिए दिया जाता है वो सर जी आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर 80 नंबर को लगा देते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये सर जी है आपका परम वीर चक्र है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है साहब याद रखना है सिनेमा के क्षेत्र में है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। सर जी ज्ञानपीठ पुरस्कार है किस क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान आपका माना जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है 82 की बात करते हैं, आपका जवाब सर जी हो जाएगा बी नंबर, ये साहित्य का है। सर जी नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले जो दिया गया था ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए, सर जी आपकी 1913 में दिया गया था। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है वीरता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च शांति काल का पुरस्कार वो आपका कौन है, तो साहब याद रखना शांति काल का जो पुरस्कार होता है उसको अशोक चक्र कहते हैं, यानी कहते हैं सर अशोक हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है खेल जगत का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का पुरस्कार का पुराना नाम क्या था। हमने कहा वर्तमान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा सर बी नंबर, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, यानी आंसर आपका बी बनेगा, याद रखना है। क्वेश्चन देखो दिया गया है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है साहब याद रखना है खेल कोच यानी प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी कोच को दिया जाता है जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर जो पुरस्कार है साथ ही याद रखना 87 नंबर दिया है, जवाब आपका हो जाएगा बी नंबर, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी जवाब आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी, जिनको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया सर वो आपकी इंदिरा गांधी थी जिनको दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, बुकर पुरस्कार है सर याद रखना ये साहित्य क्षेत्र में है, उपन्यास के लेखन में दिया जाता है बुकर पुरस्कार। सर दिया गया है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार है, तो आप कहेंगे सर ये आपका है विज्ञान संचार, क्या हो जाए साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। सर ये ग्रैमी पुरस्कार है, और ग्रैमी पुरस्कार का जो संबंध है वाकई किस क्षेत्र से है, तो ग्रैमी पुरस्कार होता है संगीत के क्षेत्र में होता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, संगीत हो जाएगा। सही दिया गया रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस नाम से भी जाना जाता है, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को जानते हैं सर याद रखिए एशिया का नोबेल के नाम से जानते हैं, यानी एशिया के नोबेल के नाम से जानते हैं आपके रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो फिलीपींस के राजा थे उन्हीं के उपलक्ष्य में आपको दिया जाता है। साहब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक इनमें से कौन थे। चलिए बताइएगा कि सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था जो विदेशी नागरिक थे, इनमें से आपका इनका नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर ये खान अब्दुल गफ्फार खान थे, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा बी नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है आपकी किस क्षेत्र से है, ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है साहब इनमें से क्या हो जाएगा 94 नंबर। चलिए बताइएगा कि ऑस्कर का जो संबंध है इनमें से आपका किससे है, यहाँ पर 94 की बात करते हैं, तो आपका जवाब सी हो जाएगा। सर याद रखना फिल्म और सिनेमा के क्षेत्र में से जुड़ा है, सरस्वती सम्मान की संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो सरस्वती जो आपका है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, तो हिंदी भाषा के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था यानी कि 96 की बात करते हैं, तो 96 को ऑप्शन बी हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है साहब याद रखना है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में देते हैं, यानी जवाब से आपका हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था, जो मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे आपके कौन थे सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी जवाब से क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत वो किस वर्ष हुई थी, अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत सजी वाकई किस वर्ष हुई थी, 99 की बात करते हैं, तो जवाब सजी हो जाएगा 1961, क्या हो जाएगा सर 1961 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्याज सम्मान का जो संबंध है आपकी किस क्षेत्र से है, ब्याज सम्मान जो आपका होता है वो सजी याद रखना है साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा होता है, यानी जवाब आपका हो जाएगा सर बी नंबर हो जाएगा। सजी दिया गया 2024 में कुल कितने लोगों को सजी भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी, तो हमने आपको बताया था 5 लोगों को दिया गया है, वैसे आपके 3 लोगों को ही दिया जाता है, लेकिन 2024 में भारत रत्न आपके 5 लोगों को दिया गया, यानी जवाब सजी आपका सी हो जाएगा। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो एबेल पुरस्कार है दोस्तों याद रखना है ये आपका गणित में है, और याद रखना है गणित का जो ऑस्कर कहते हैं यानी गणित का जो नोबेल कहते हैं, गणित का नोबेल आपके एबेल को कहा जाता है। सजी दिया गया है सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो सजी किस वर्ष मिला था,
यहाँ पर कहेंगे सर आपके 1930 को मिला था, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा 1930 हो जाएगा, रमन इफेक्ट के लिए मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है कितनी भाषाओं में, आप कहेंगे सर 104 नंबर दिया है। जवाब सर जी आपका हो जाएगा बी नंबर, 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखना है। निम्न किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? किस भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था? यानी 105 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अमर्त्य सेन हो जाएगा, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन हो जाएगा। तानसेन सम्मान जो आपका है किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो साथ ही याद रखना है तानसेन सम्मान है किस राज्य सरकार के द्वारा। 106 की बात करते हैं तो साहब याद रखना बी नंबर आपकी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। परमवीर चक्र पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति आपके थे इनमें से आपके कौन थे? 107 नंबर की बात करते हैं तो सर जी आपका यह जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके मेजर सोमनाथ शर्मा है, इनको परमवीर चक्र सबसे पहले दिया गया था। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? मिस यूनिवर्स आपकी जो बनी थी वो आपकी सुष्मिता सेन थी, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा सुष्मिता सेन बनेंगे। सही देखा है पद्म पुरस्कारों में दूसरा सर्वोच्च सम्मान जो आपका होता है इनमें से कौन होता है? तो हमने आपको बताया था दूसरे नंबर में पूछा गया है, वो भी पद्म पुरस्कारों की बात कर रहा है। तो आप कहेंगे सर दूसरे नंबर को पूछा है तो सीधी बात है आपका आंसर हो जाएगा पद्म भूषण आपका है। पद्म पुरस्कारों में पद्म भूषण आपके दूसरे नंबर का है, वहीं पर आपके पद्म पुरस्कारों में जो पद्म विभूषण है ये फर्स्ट नंबर का है, और जो पद्म श्री आपका होता है वो आपके थर्ड नंबर का होता है। लेकिन जब भी कभी पूछ लेता है पुरस्कारों में तो पहला भी स्थान फिर भारत रत्न का देते हैं, लेकिन यहाँ पर दिया है पद्म पुरस्कारों में। तो पद्म में सर यहाँ पर देखिए पद्म भूषण जो आपका दूसरा है, विभूषण जो आपका है वो फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो सी है नहीं भाई, हम क्या बोल रहे हैं उसको समझो, हम आपसे बोल रहे हैं जिसको समझिए। तो हमने कहा पद्म पुरस्कार को, ये भारत रत्न पद्म पे नहीं आता है, ये भारत का सर्वोच्च सम्मान है, इसको हम पद्म में नहीं ला रहे हैं। जब आपसे पद्म लगा दिया है तो फिर पद्म के अनुसार ही जवाब देना, नहीं तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, फिर मजा नहीं आएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आपको अगर ये कैसे हो गया तो समझिएगा कैसे प्रकार से, ठीक है ना। यानी पद्म देखो यहाँ भी लगा है, पद्म यहाँ लगा है, पद्म यहाँ लगा है, तो पद्म पुरस्कारों में दूसरा पूछता है तो हमने कहा सर जी यहाँ पर भूषण होता है, और अगर पूछ लेता है पहला तो विभूषण हो जाता है, और अगर तीसरा पूछे तो आपको पद्मश्री। लेकिन जब ऐसे काउंट करते हैं तो फिर भारत रत्न को पहले काउंट करते हैं। क्लियर है सर जी? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। जय हिंद भैया, जय हिंद। क्वेश्चन आपका 110 दिया है और आपसे कह रहा है कि गांधी शांति पुरस्कार की जो शुरुआत होती है सर जी कब से होती है? तो गांधी शांति पुरस्कार है सर जिसकी शुरुआत आपकी होती है 1995 से। कब से सर जी? 1995। ऑप्शन आपका बी बनेगा। प्लित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो प्लित्जर पुरस्कार जो आपका सर याद रखना है वास्तुकला के लिए होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा, वास्तुकला हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर दिया गया है आपका प्लित्जर पुरस्कार, है ना, यानी प्लित्जर प्लितकर दिया है लेकिन प्लित्जर होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 11 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो 11 दिया गया है वो आपका प्लित्जर होता है, लेकिन यहाँ पर प्लितजकर दिया है, तो यहाँ पर आंसर आपका ए होना चाहिए का भाई? बताइए इस क्वेश्चन में। पत्रकारिता प्लित्जर पुरस्कार जो आपका होता है उसे जी पत्रकारिता होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है किताब में भी दिया है वास्तुकला दिया गया है। इस क्वेश्चन को बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। ये प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। प्लितकर देखो समझिएगा, यहाँ पर आपसे जो दिया है ना प्लितकर दिया है, इस बात को समझिएगा, नहीं यहाँ से गलती हो सकती है, छोटी मोटी गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहाँ पर दिया गया है प्लितकर दिया है, क्या दिया है? प्लितकर दिया गया है। यानी जो आपका पत्रकारिता होता है ना, पत्रकारिता में होता है प्लित्जर होता है, क्या होता है सर जी? पत्रकारिता में होता है यहाँ पर प्लित्जर होता है, क्या होता है? क्या बोलते हैं? प्लित्जर, इसमें का दिया है, यानी हमने कहा सर जी इसमें जो आपका दिया है वो दिया है का दिया है, लेकिन उसमें जो आपका होता है वो आपको होता है प्लित्जर होता है, प्लित्जर पुरस्कार ऐसे होता है। यानी इसमें का दिया है, का जो आपका है सर जी का से याद रखना वास्तुकला है, लेकिन प्लित्जर पुरस्कार का जो संबंध होता है वो सर आपकी पत्रकारिता से होता है, इस बात को याद रखना, दोनों में ये डिफरेंस आपका होता है, ठीक है सर। क्लियर हो गया है? यानी किताब में भी सही था, बस ये था कि इसके पहले कभी आपके सामने ऐसा लड़ने को मिला नहीं होगा। प्लितकर है तो आपको वास्तुकला है और प्लित्जर है तो आपको पत्रकारिता है, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार किस वर्ष मिला था? तो मदर टेरेसा को नोबेल शांति पुरस्कार दिया है, और आप कहेंगे सर ये आपका है 1979 में, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा 1979 में मदर टेरेसा को शांति नोबेल पुरस्कार मिला था। साहब अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो ऑस्कर पुरस्कार होता है इनमें से कौन सा कैसे देश प्रदान करता है? हमने कहा सर ऑस्कर प्रदान करता है, इनमें से कौन करता है? तो चलिए 113 नंबर दिया है, यहाँ पर कहेंगे सर ये आपके अमेरिका के द्वारा दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के द्वारा देते हैं। क्वेश्चन दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी इनमें से कौन बनेंगे थे? यानी सबसे पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया था साहब, इनमें से सबसे पहले किसको दिया गया था? आप कहेंगे सर 114 नंबर दिया गया है, और जवाब से जी आपका बी हो जाएगा विश्वनाथ आनंद, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद हो जाएगा।
क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का जो सर्वोच्च खेल सम्मान है, यानी उत्तर प्रदेश में अगर पूछे खेल के मामले में जो सर्वोच्च सम्मान है, इनमें से वो सर जी आपका हो जाएगा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। यानी सर जी ये होता है महिलाओं में, है ना, ये महिलाओं के लिए दिया जाता है, और ये सर जी आपका जो होता है लक्ष्मण पुरस्कार है, ये पुरुषों के लिए दिया जाता है, पुरुषों के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाशी। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश को यानी कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो साथ ही यहाँ पर याद रखना है, कैलाश सत्यार्थी का नाम दिया है तो आपको बिल्कुल याद रखना है, इनको 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी आंसर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड किस क्षेत्र से जुड़ा है? गोल्डन ग्लोब अवार्ड है साहब ये फिल्म और टेलीविजन में दिया जाता है। किसमें? फिल्म और टेलीविजन में दिया जाता है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी? जो सबसे पहले बुकर पुरस्कार जीती थी, यहाँ पर देखा जाए तो आपकी अरुंधति राय थी, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है बीसी राय जो पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? बीसी राय किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहब याद रखना ये चिकित्सा क्षेत्र में देते हैं, यानी आंसर आपका भी हो जाएगा, चिकित्सा क्षेत्र में दिया जाता है बीसी राय पुरस्कार। मूर्ति देवी पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो मूर्ति देवी जो पुरस्कार है याद रखना है ये दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा। किसके? भारतीय ज्ञानपीठ समिति के द्वारा मूर्ति देवी पुरस्कार होता है, यानी आंसर आपका भी बनेगा। चलिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न जो दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया था? तो लता मंगेशकर को दिया गया था 2001 में दिया गया था। क्वेश्चन दिया गया है धन्वंतरी पुरस्कार का जो संबंध वाकई किस क्षेत्र से है? आप सभी लोग बताएंगे कि धन्वंतरी पुरस्कार का जो सर संबंध है वो किस क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ है। 122 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये चिकित्सा यानी आयुर्वेद से जुड़ा है, आंसर आपका भी बनेगा। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग है और आप कहेंगे नॉर्मन बोरलॉग है ये आपकी कृषि और पर्यावरण के लिए दिया जाता है, यानी आंसर आपका भी बनेगा। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला था? सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न जो मिला था सर जी कब मिला था? 124 की बात करते हैं तो साहब आपका आंसर हो जाएगा 2014 में मिला था, है ना। सबसे कम उम्र में जो खिलाड़ी हैं उनको ये मिला था। यहाँ पर देखा जाए मैन बुकर पुरस्कार, ये जो कि मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, साथ याद रखना है। और ये जो दिया गया था यानी आपके अंग्रेजी में जो अनुवादित होती हैं उनको दिया था, अंग्रेजी में अनुवादित जो आपकी होती है उनके लिए देते हैं। सही दिया गया है गोला गोकर्णनाथ जो मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? गोला गोकर्णनाथ मंदिर है, साहब याद रखना है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपका लखीमपुर आपका हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, लखीमपुर आपका बनेगा। क्वेश्चन आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला टॉपिक आ गया है, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली, है ना। उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली अगर आपने इसके पहले कहीं पढ़ा रखा है तो बस प्रयास करेंगे कि आप फास्ट जवाब दीजिए और बिल्कुल 100% सत्य जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर फास्ट रिवीजन हम करेंगे, ज्यादा देने लगेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमने कहा सर जी उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अलीगढ़ मत लगाइएगा क्योंकि अलीगढ़ पहले विद्यालय हुआ करता था, यानी कॉलेज होता था, बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था, इसलिए आपको इसको नहीं लगाना है। यहाँ पर दिया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो किसने किया था? तो साहब याद रखिए मदन मोहन मालवीय ने किया था, यानी आपका जो आंसर है सर जी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय यानी यूपीटीयू का नाम बदलकर 2015 में आधिकारिक तौर पर सर जी के रूप में बदल दिया गया था। तो याद रखना इसका हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, यानी आंसर आपका डी के साथ जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? जब कुल केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके 6 हैं। बाकी अगर आप यूपीजी के बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर यूपीजी के हमने पूरी बेसिक से और थ्योरी के साथ पूरी कवर करा दिया है और हर एक टॉपिक से 100 चैप्टर हमने 100 क्वेश्चन लिया है, हर एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन कराया है। तो प्लेलिस्ट से आप लोग दे सकते हैं थ्योरी और आपकी ऑब्जेक्टिव। सही दिया गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय जो आपकी स्थित वाकई कहां पर है? तो साहब 5 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपकी वाराणसी में है, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की देखरेख इनमें से कौन करता है? तो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो हमने कहा सर जी जो प्राथमिक शिक्षा इसकी देखरेख जो करता है वो कौन करता है? तो साहब याद रखना बेसिक शिक्षा परिषद, यानी जवाब आपका फर्स्ट हो जाएगा, बेसिक शिक्षा परिषद करता है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो मेडिकल कॉलेज है वो है आपका सर जी कौन? केजीएमयू यानी लखनऊ, यानी मेडिकल कॉलेज जो आपका है किंग जॉर्ज वाला वो सर जी आपके लखनऊ हो जाएगा। सर जी ऑपरेशन कायाकल्प में संबंध जो आपका है किसे है? तो ऑपरेशन कायाकल्प में बेसिक स्कूलों को सौंदर्यीकरण से जुड़ा है, यानी जवाब सर जी क्या हो जाएगा? बी के साथ जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी भारत में जो आपकी कानपुर है आईआईटी इसकी स्थापना जो आपकी की गई थी किस वर्ष की गई थी? क्योंकि आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में 2 ही आपकी आईआईटी, एक बीएचयू और एक आपकी कानपुर में है। तो हमने कहा सर 9 की बात करते हैं तो आपकी सर 1959 में इसकी स्थापना हुई थी आईआईटी कानपुर। सर उत्तर प्रदेश में आईआईटी के स्कूल जो आपकी कितने हैं? तो अभी हमने बताया 2 ही है, एक तो कानपुर और दूसरा आपका बीएचयू है। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं? अभी अभी हमने आपको बताया था सर जी जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है यानी विश्व का सबसे भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय
ये सर जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, जिसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे पुराने विश्वविद्यालय यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना सर जी जो आपकी हुई थी, इनमें से कब हुई थी? आप लोगों के जवाब बिल्कुल धुआंधार आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। देखिए 12 की बात करते हैं तो आपकी सर 1887 में आपका हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम सर जी कब आरंभ किया गया था? मिड डे मील कार्यक्रम आपके 1995 में स्टार्ट होती है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। शिक्षा मित्र योजना का जो संबंध वाक्य किससे है? तो शिक्षा मित्र योजना है, शिक्षा मित्र योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। किससे है सर जी? प्राथमिक शिक्षा से हो जाएगा। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वाक्य की गई थी, हमने आपको बताया सर जी, याद रखना है आपकी झांसी में। हमने कहा प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की, तो हमने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आप कहेंगे इनमें से जो आपका है वो सर जी झांसी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान का है, तो कन्हैयालाल का आपके कहां हो जाएंगे सर? आगरा हो जाएंगे। ए नंबर हो जाएगा, आगरा बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन एक राज्य विश्वविद्यालय है? हमने कहा राज्य में आपको बात करते हैं तो राम मनोहर लोहिया जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, ये सर जी एक राज्य विश्वविद्यालय है, बाकी सभी क्या है? तो आपके सर केंद्रीय विश्वविद्यालय है। सही दिया गया है कानपुर में स्थित जो कृषि विश्वविद्यालय, इसका नाम निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो आप कहेंगे सर चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आपका पड़ा है, यानी कृषि विश्वविद्यालय आपका आंसर नंबर ए राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के दूसरे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना सर जी कहां पर की जा रही है? यहाँ पर हम बात कर लेते हैं साहब, याद रखना आपके प्रयागराज में की जा रही है। याद रखिए ये उत्तर प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, आपके प्रयागराज में की जा रही है। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और भगवान दास ने किस वर्ष किया था? अब आप बता सकते हैं साहब, यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है इनमें से क्या बनेगा? तो 20 का सर ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर है, ये आपका 1921 इसका आंसर आपको बनेगा। 1921 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना शिव प्रसाद गुप्ता और उनके साथ में भगवान दास ने किया था, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या दिया गया है? कह रहा है कि प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, यानी प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय जो सर जी है वो आपके है कहां पर? 20 का सी है, तो 20 का कौन सा क्वेश्चन भाई? 20 का सी ही तो बता रहे हैं, और क्या बता रहे हैं? कुछ गड़बड़ बता दिया क्या? सब कुछ तो सही चल रहा है, क्या दिक्कत है? सब कुछ तो सही चल रहा था। आइएगा क्वेश्चन हमसे अगला पूछा गया 21 नंबर है और आपसे कह रहा है सर 21 नंबर आपसे क्या दिया गया है? कह रहा है सर जी यहाँ पर दिया है प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय, आप कहेंगे सर ये आपके चित्रकूट में है ना? कहां पर है सर जी? ये आपके चित्रकूट में है, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा सर जी आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हमने कहा उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण है और अनुसंधान केंद्र जो आपका है वो सर जी कहां पर स्थित है? जो दिया गया है 22 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ये आपके कहां पर? लखनऊ में है। हमने कहा सर जी कोई भी अकादमी है, यानी अगर पूछे तो हमने कहा सर जी आपका लखनऊ इसका आंसर राइट हो जाएगा। और हमने कहा है उर्दू अकादमी है आपकी, देखा जाए पंजाब के अकॉर्डिंग अगर सीखना है तो उसकी भी आपकी प्रयोगशाला कहां पर है? लखनऊ में ही आपकी है। क्वेश्चन आपका 23 नंबर आपका दिया गया और 23 नंबर दिया है निम्नलिखित में से किस विद्यालय की स्थापना 1916 में आपकी हुई थी? तो साथ ही याद रखना 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी आंसर आपका भी बनेगा। काशी विद्यापीठ के सर आपसे संस्थापक पूछा जाता है, संस्थापक का नाम करता है, तो आप कहेंगे सर बाबू शिव प्रसाद गुप्ता आपको लगा देना है, यानी जवाब सही क्या देंगे? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता लगाना है, काशी विद्यापीठ के संस्थापक। सर क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की सजी स्थापना सजी कब की गई थी? तो उर्दू अकादमी की स्थापना साहब याद रखना ये आपकी हुई थी कब? तो आपकी 1972 में हुई थी उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश में 1972 में। क्वेश्चन देखो दिया गया है और आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है जो आपको कंफ्यूज करता है। बनारस में केंद्रीय हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र बिंदु के रूप में सामने आया, इसकी स्थापना किसने किया था? सर जी यहाँ पर देखा जाए किसने किया था, तो ये एनी बेसेंट ने किया था। हमने बताया ना एनी बेसेंट ने किया था, बाद में देखा जाए तो इनको कह सकते हैं कि जो आपकी मदन मोहन मालवीय थी उनको उन पर यहाँ पर ये आभार दे दिया था। तो इसको आपकी स्टार्टिंग जो होती है एनी बेसेंट से ही होती है। क्वेश्चन आपके आते हैं, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर जो आपकी सबसे कम है? तो हमने कहा सबसे कम साक्षरता दर जो आपकी 27 नंबर में, वो साहब याद रखना ये श्रावस्ती हो जाएगा, बी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है और आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा हेतु स्कूल चलो अभियान सजी कब शुरू हुआ था? गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोगों ने पढ़ाई कर रखा है, तो बस बिल्कुल याद रखना है कि आपको एक गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दिमाग में छपता हुआ चला जाना, इसलिए स्पीड में पढ़ा रहे हैं। 28 की बात करते हैं, हमने कहा सर 2002 में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ था, यानी आंसर आपका बनेगा सर डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ पर किया था? तो साहब याद रखना ये आपके सर सैयद अहमद खान थे, यानी आंसर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो विद्या विहार है वो किस शहर में स्थित है? तो सर जी ये स्थित आपके लखनऊ में है। कहां पर है सर जी? लखनऊ है, यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। राम राम भैया राम राम। अगला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है
यानी अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो आगे सर यूपी से रिलेटेड आपके सब पूरी चैप्टर हैं, यानी भारत के जो प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन हैं, यानी इनसे रिलेटेड आपको पॉइंट आ गया है। फास्ट बिल्कुल करना है, बिल्कुल फास्ट, क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग रिवीजन कर चुके हो, पढ़ भी चुके हो, और हमने मैराथन क्लास में पढ़ा भी चुके हैं ना, पढ़ा भी चुके हैं। तो सर जी पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो आपकी मिट्टी है सर जी कौन सी है? तो सर ये आपकी है जलोढ़ मिट्टी, यानी ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? तो आपके सर गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र होता है, दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं, यानी जवाब सर जी फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा पठारी भाग इनमें से कौन है? तो ऊंचा पठारी भाग पूछा जाएगा तो साहब ये मिर्जापुर का पठार, यानी मिर्जापुर, इसका आंसर आपका सी बन जाएगा। क्लियर है सर जी? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट मुख्यतः कहां पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो बॉक्साइट है मुख्यतः सर जी कहां पाया जाता है आपको देना है सर, 4 नंबर है। तो आपके सर ये आपका बांदा हो जाएगा, बॉक्साइट बांदा में है। उत्तर प्रदेश में कोयला भंडार कहां मिलता है? तो आपके सर सिंगरौली सोनभद्र में मिलता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा सोनभद्र बनेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक वन क्षेत्र जो आपका है वो किस जिले में है? तो प्राकृतिक वन क्षेत्र पूछा गया है तो आपके सर ये सोनभद्र क्षेत्र में है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। सर जी बुद्धि दिया गया है जो कि सोनभद्र में है, इनमें पाए जाने वाले जो आपका खनिज है वो आपका कौन सा है? 7 की बात करते हैं तो आपके सर यहाँ पर सभी हो जाएंगे। हमने कहा सोनभद्र में सिलिका सैंड है, चूना पत्थर है, कोयला है, यानी जो आपका आंसर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए सामने नहीं आते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल बोर्ड होने के बावजूद भी सामने नहीं आते हैं, हमारे पास तो है नहीं है, ठीक है ना। हम तो चाहते हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड हो जाएगा तो आपको सामने से पढ़ाएं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र जो प्रतिशत के हिसाब से वो किस जिले में है? सर याद रखना 8 नंबर दिया और 8 की बात करते हैं तो आपके सर ये सोनभद्र हो जाएगा। सर जी उत्तर प्रदेश में जो सागौन है इसके जो वन है मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? तो साथ ही याद रखना सागौन कहां मिलेंगे? तो हमने कहा था सर दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, यानी जो आपका मजबूती वाला एरिया है, यानी पठारी क्षेत्र आपका सर जी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट का सबसे बड़ा भंडार जो आपका है किस जिले में है? तो सर जी यहाँ पर याद रखना इसका आंसर है क्या? तो हमने कहा सर जी डोलोमाइट दिया है 10 नंबर, डोलोमाइट आपको मिलता है सोनभद्र में, यानी जवाब सर जी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है सर जी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिजों में से आपका कौन सा नहीं है? हमने कहा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों में देखा जाए तो आपके सर यहाँ पर देखो कोयला, बॉक्साइट, चूना है, लेकिन तांबा नहीं होता, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चूना पत्थर जो आपका है सर जी किस जिले में मिलता है? तो चूना पत्थर मिलता है आपके सोनभद्र में, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किसके लिए आपका प्रसिद्ध है? तो टाइगर रिजर्व जो आपका है सर जी बाघ के लिए जाना जाता है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान आपका इनमें से कौन है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो तराई क्षेत्र में होती है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, तराई क्षेत्र हो जाएगा। साहब अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो आपका वाला क्षेत्र इनमें से कौन है? तो हमने कहा अगर कम से वर्षा की बात किया है तो आप मथुरा क्षेत्र में चले जाइए, यानी मथुरा आगरा जो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, उसमें भी आपका जो मथुरा है उसमें सबसे कम वर्षा होती है। सर जी क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का सबसे लंबा प्रवाह किस जिले में होता है? यानी उत्तर प्रदेश में गंगा जो सबसे ज्यादा दूर तक बहती है वो आपकी गाजीपुर में बहती है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई गंगा नहर प्रणाली से होती है और ये नहर कहां से निकलती है? सर 17 की बात करते हैं तो साफ जवाब हो जाएगा नंबर, ये आपके हरिद्वार से होती है, यानी आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सर, हरिद्वार से होता है। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना इनमें से कौन सी है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? हमने कहा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, यानी सर 18 की बात करते हैं तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा सर शारदा नहर आपकी है, जवाब फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया रिहंद बांध जो कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर आपका बनाया गया है? यानी सर 19 की अगर बात करते हैं तो आपके सर ये रिहंद नदी पर है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर जी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जलाशय यानी झील कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है यानी जो आपका झील है वो सर जी गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जंगल जो आपके हैं तराई क्षेत्र में है और यह जो क्षेत्र है मुख्यतः किसके लिए जाना जाता है? हमने कहा तराई क्षेत्र है और तराई क्षेत्र जो जाना जाता है ना वो साल वृक्ष के लिए जाना जाता है। किसके लिए? साल वृक्ष के लिए जाना जाता है। बाकी जो सागौन है, बांस है, शीशम है, ये जो आपके उगते हैं पहाड़ी क्षेत्र यानी देखा जाए तो आपके दक्षिणी भाग में, लेकिन जो तराई क्षेत्र है वहां पर साल वृक्ष आपको मिलते हैं, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सिल्का सैंड जो आपका है सबसे बड़ा भंडार कहां पर है? ये बताइएगा जो सिल्का सैंड है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा भंडार सर जी कहां मिलता है? तो आपके सर 22 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा आपके प्रयागराज हो जाएगा। सर जी फर्स्ट नंबर प्रयागराज बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो पायराइट है मुख्यतः कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में जो पायराइट है सर जी कहां मिलता है? आपके सर सोनभद्र में मिलता है। उत्तर प्रदेश में आंधी नामक जो खनिज है वो किस जिले में पाया जाता है? यहाँ पर देखिए आंधी नामक एक खनिज भी होता है जो आपकी जालौन जिले में मिलता है। साथ ही याद रखना इसका जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हेलो नमस्ते राधे राधे वेलकम है। क्वेश्चन देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य जो आपके किस जिले में? बताइएगा कि सबसे अधिक जो वन्यजीव अभ्यारण्य सर जी 25 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके सर ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा, फर्स्ट नंबर दिया है। और अगला दिया गया उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क जो आपका है सर जी किस जिले में है? तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा नेशनल पार्क है साहब याद रखना है ये जो आपका है आपके लखीमपुर खीरी में है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, लखीमपुर खीरी बनेगा।
साथ ही यहाँ पर अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर का जो उपयोग होता है मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो याद रखिए चूना पत्थर का जो प्रयोग किया जाता है ना वो आपके सीमेंट उद्योग में करते हैं, जिसमें सीमेंट में केमिकल मिलाकर उसको यहाँ पर बनाते हैं, इसलिए आपका सीमेंट उद्योग में चूने पत्थर का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूजल जो आपका होता है किस क्षेत्र में से आपका है। तो हमने कहा सर 28 की बात करते हैं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यानी जवाब से जो आपका फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम भूजल स्तर वाला जो आपका क्षेत्र इनमें से कौन है। भैया हम गिनती नहीं गिनते हैं भाई, हम कभी भी क्लास में गिनती नहीं गिनती है कितने क्वेश्चन है, ना ही हम झूठ मूठ को कुछ बोलते हुए हैं। सीधी बात है कि क्वेश्चन कितने हमने न काउंटिंग किया है, ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया 2000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन और उसमें क्वेश्चन हो कि 40-50 हो, वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पर हम काउंटिंग नहीं करते हैं, जितने चैप्टर होते हैं जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम सब पूरे सोल्व करा देते हैं। याद रखना हम इसलिए क्वेश्चन आपके नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। सीधी बात है कि हमको कौन क्वेश्चन नहीं मालूम है, सीधा चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन वो सब मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे कम भूजल जो स्तर वाला क्षेत्र यानी 29 की बात करते हैं, तो ये नंबर आपका हो जाएगा बुंदेलखंड हो जाएगा। सर क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मछली जो आपको उत्पादन है किस जिले से होता है। तो साहब याद रखना मछली उत्पादन जो आपका होता है ना वो होता है गाजीपुर से। कहां से, गाजीपुर से आपका होता है। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में संगमरमर सजी कहां पर पाया जाता है। संगमरमर सजी जो आपका है ना याद रखना ये आपको मिलता है मिर्जापुर और आपके सोनभद्र में, यानी आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन किस क्षेत्र में होता है। हमने कहा था, आपको बताया गया था सोयाबीन मिलता है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो कह सकते हैं जो बुंदेलखंड आपका है ना, जो बुंदेलखंड आपका है। तो हमने कहा सर 32 नंबर में बुंदेलखंड जो आपका दिया है ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा एमपी में होता है और एमपी में बुंदेलखंड लगा हुआ है, बुंदेलखंड के आपके जिले हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुंदेलखंड आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखना है, क्लियर हो गया है, बिल्कुल है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस मिट्टी से होता है। तो साहब याद रखना है गेहूं उत्पादन पूछा गया है, यानी जवाब 33 नंबर दिया है, जवाब जरूर हो जाएगा, यानी फर्स्ट नंबर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो आपकी होती है आप कहेंगे सर गोरखपुर में होती है, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक खारी मिट्टी पाई जाती है, यानी ऊसर, ये सर जी जो आपका ऊसर है। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया है इसमें से आपका क्या बनेगा, यहाँ पर 35 नंबर है। हमने कहा सर ये मिलता है आपकी जो अलीगढ़ है, मैनपुरी है, इटावा है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ये गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक भूकंप प्रभावित जो क्षेत्र है, सबसे अधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र साहब इनमें से कौन सा है। तो सबसे ज्यादा आपको आएगा तराई हिमालय के जो तलहटी क्षेत्र है, यानी जो जमीन से आपके जुड़े हुए हैं, जवाब सर जी आपका ए के साथ जाएगा। क्वेश्चन ये गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन सर जी कहां होता है। तो 37 को ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आपके ललितपुर में होता है, डी नंबर हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया उत्तर प्रदेश में डायस्पोर खनिज मुख्यतः कहां मिलता है। तो भैया यहाँ पर याद रखिए डायस्पोर खनिज मुख्यतः सजी कहां मिलता है, इसका जो आंसर है यहाँ पर महोबा में मिलता है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, महोबा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेत यानी जो सैंड है इसका भंडार किस नदी के किनारे मिलता है। तो आप कहेंगे सर ये तो मिलता है आपकी गंगा नदी के किनारे मिलता है, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्राकृतिक झरने कहां है, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे प्राकृतिक झरने पूछा गया है। सबसे ज्यादा जो प्राकृतिक झरने हैं ना साहब ये आपके हैं कहां पर। तो आप कहेंगे सर ये तो आपको मिल जाएंगे, ये आपके मिर्जापुर और चुनार का जो क्षेत्र है, यानी मिर्जापुर चुनार क्षेत्र, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट का जो प्रसिद्ध झरना है, उत्तर प्रदेश का जो चित्रकूट का प्रसिद्ध झरना है, आप लोग गए होंगे है ना, आप लोगों में से बहुत लोग गए भी होंगे साहब। ये तुलसी वाटरफॉल है जो कि सबरी आपको मिलता है, सबरी आपको मिलेगा सबरी धाम में, तो ये आपका तुलसी वाटरफॉल है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक चीनी मिले जो आपके किस क्षेत्र में आपको मिलते हैं। तो साहब याद रखना ये मिलती हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस जिले में होता है। तो सबसे अधिक जो जूट उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में साहब याद रखना है ये होता है गोरखपुर में। क्या होता है सर जी, गोरखपुर, यानी आंसर आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन सर जी कहाँ होता है। तो याद रखिए प्राकृतिक रबड़ जो आपका होता है उत्तर प्रदेश में नहीं होता। हमने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश में रबड़ नहीं होता है, यानी प्राकृतिक रबड़ नहीं होता, पेड़ों से नहीं पाई जाती है, रबड़ पाए जाते हैं आपकी जैसे केरल आपका है ना, तो इसलिए आपको उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। सही उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन जो आपका है किस क्षेत्र में होता है। तो साथ ही याद रखना है उत्तर प्रदेश में मूंगफली जो आपको मिलेगा ना वो सजी कहाँ मिलती है, आपकी जो बुंदेलखंड क्षेत्र आपका है यहाँ पर मूंगफली उत्पादन खूब होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू उत्पादन सजी कहाँ होता है। तो इनमें से आप कहेंगे सर आलू की जाए तो बिल्कुल फर्रुखाबाद जानते हैं, फर्रुखाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सर, ये नंबर बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम का उत्पादन जो होता है वो किस जिले से होता है। तो आम का उत्पादन आपके मलिहाबाद जो कि आपके लखनऊ से होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अमरूद उत्पादन जो आपका होता है वो किस जिले से है। साहब याद रखना अमरूद उत्पादन जो आपका होता है प्रयागराज से होता है, यानी फर्स्ट नंबर आपका राइट हो जाएगा, प्रयागराज बनेगा।
क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेथा का उत्पादन जो होता है, मेथा आयल होता है, मेथा उत्पादन होता है, ये रामपुर बरेली मुरादाबाद क्षेत्र है, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जैविक विविधता जो आपकी पाई जाती है, यानी जैव विविधता पाई जाती है, आप कहेंगे सर ये तराई क्षेत्र आपका है, हमने कहा है तराई क्षेत्र में यानी जीव जंतु जो आपके पाए जाते हैं, वो जीव जंतुओं की जो संख्या होती है सजीव आपकी यहाँ पर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है अगला टॉपिक आ गया है जो कि राजस्व प्रशासन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि राजस्व प्रशासन वो लेखपाल में आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस का सर मुख्यालय इनमें से आपका है कौन, फास्ट को जवाब देना है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मुख्यालय सर आपकी कहां पर है, तो आपकी सर आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य इनमें से कौन है, तो आदर्श वाक्य हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, परीक्षा आप पास करेंगे ये दावा हमारा है। याद देखिए सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पुलिस जोन में विभाजित किया गया है, यानी बांटा गया है, तो आप कहेंगे सर 3 नंबर की अगर बात करते हैं तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो सर आपका 8 हो जाएगा, यानी जवाब सर हो जाएगा 8 हो जाएगा। पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है, पुलिस जोन का प्रमुख अधिकारी होता है एडीजी होता है, यानी आपका आंसर सर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखो हमने बेसिक से और धीमे धीमे आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में एक मैराथन क्लास 6 घंटे की मिल जाएगी, लेकिन जब आप रिवीजन कराते हैं तो फास्ट रिवीजन कराते हैं ताकि आप उसको दोबारा बस रिवीजन को उद्देश्य देखिए, ठीक है ना। सर यहाँ पर हमने कहा है पुलिस जोन का जो मुख्य प्रमुख अधिकारी होता है, तो पुलिस जोन का जो प्रमुख अधिकारी होता है इनमें से कौन हो जाएगा 4 नंबर में, तो 4 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर एडीजी, इसका आंसर आपका बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस रेंज हैं, तो जब आपसे रेंज पूछा जाता है रेंज आपके हो जाएंगे सर 18 हो जाएंगे। सर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है उनमें से कौन होता है, तो साहब याद रखना है ये आपके एसएसपी जिसको हम लोग एसपी कहते हैं, ये पुलिस प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है एसएसपी या इन्हें एसपी कहते हैं, बी नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पुलिस क्षेत्राधिकार यानी जो आपका होता है सीओ, ये किस रैंक का अधिकारी होता है, तो साथ ही 7 की बात करते हैं तो ये आपके होते हैं डीएसपी के आपके रैंक का होता है, यानी डीएसपी जैसा होता है। यहाँ पर आगे बढ़ती है सर क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना किस अधिनियम के तहत आपकी हुई थी, साहब याद रखना है 8 नंबर का ऑप्शन भी हो जाएगा, पुलिस अधिनियम 1861 के तहत हुई थी। क्वेश्चन देखो दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है पुलिस रेंज का प्रमुख अधिकारी इनमें से कौन होता है, तो पुलिस रेंज का अधिकारी होता है आईजी या जिसको हम लोग डीआईजी बोलते हैं, आईजी साहब आ गए, डीआईजी साहब आ गए, है ना, इस प्रकार का है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। साहब अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली कितने जिलों में लागू है 2024 के अनुसार, तो साहब याद रखना है ये आपके 7 जिलों में आपकी लागू है जो कमिश्नरेट आपकी प्रणाली है, हमने कहा था सर जी, जैसे आपका लखनऊ, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज और गाजियाबाद, ठीक है ना। साथ ही अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी की वर्दी पर कौन सा बैज लगा होता है, यानी अगर आप पहचान की जाए कि डीजीपी की क्या पहचान होती है, तो डीजीपी की पहचान होती है कि एक अशोक स्तंभ होता है और साथ में क्रॉस तलवार इनमें से होती है, याद रखिए अशोक स्तंभ के साथ साथ है क्रॉस तलवार और डंडा होता है, यानी आंसर आपका सर बी के साथ है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया 3 स्टार यानी 3 स्टार वो भी लाल और नीली पट्टी के साथ होता है, वो किस अधिकारी की पहचान करता है, सर जी ये आपके होते हैं इंस्पेक्टर साहब, कौन है, इंस्पेक्टर साहब जो आपके होते हैं 3 स्टार वाले होते हैं। क्वेश्चन दिया गया हेड कांस्टेबल की वर्दी पर कितनी फीती आपकी होते हैं, यानी इनकी पहचान आपकी फीती से होती है, तो आपकी सर 3 फीती आपकी होती है, उनके यहाँ पर देखा जाए तो 3 प्रकार की फीती आपकी ऐसे लगी होती है, सर इनकी पहचान होती है हेड कांस्टेबल की। सही दिया गया ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का सर रंग कैसा होता है, तो ट्रैफिक पुलिस का रंग होता है सफेद शर्ट पहने मिलेंगे और खाकी नीली पैंट आपको मिलेंगे, यानी आंसर आपका सी बनेगा। सर किस अधिकारी की गाड़ी पर 1 स्टार होता है, नीली बत्ती होती है, सर जी ऐसा प्रावधान जो आपको किया गया है ना, ये सर जी आपकी जो डीआईजी साहब है, डीआईजी साहब की गाड़ी अगर आ रही है तो उसमें 1 स्टार लगा होगा और नीली बत्ती भी आपकी होगी, यानी आंसर नंबर आपका सर जी फर्स्ट हो जाएगा। साथ ही अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है सर जी बताना है कि 2 स्टार और लाल बत्ती पट्टी के साथ किस पद को दर्शाती है। अरे भैया थ्योरी पढ़ लीजिएगा क्लियर हो जाएगा, भाई इतना घबरा क्यों गए हो आप लोग, यानी पूरे YouTube वाले जितने भी आपके बड़े बड़े काम पढ़ा भी रहे थे, देखो हम आपको जो पढ़ा रहे थे ऐसा ही पढ़ा रहे हैं आपको, हम देखा जाए तो आपको जीआईसी प्रवक्ता पढ़ा रहे हैं, लेखपाल पढ़ा रहे हैं, वो तो हम पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन आपको होमगार्ड को पढ़ा रहे हैं और कुछ लोगों ने सब कुछ छोड़ ही दिया है, यानी बड़े बड़े चैनल ने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ होमगार्ड को पढ़ा रहे हैं, जबकि होमगार्ड का पेपर इतना भयंकर नहीं आएगा भाई, होमगार्ड का पेपर इतना भयंकर नहीं होगा। अगर होमगार्ड को अगर 1 महीना अच्छे से पढ़ा दिया जाए और आप 1 महीना पढ़ लो तो आपका पेपर निकल जाएगा, लेकिन क्या है आप लोगों के अंदर डर बैठा दिया गया है, तो आप लोग डर के मारे इतना ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन है नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है ना। देखो हमने कहा सर जी 2 स्टार है, 16 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये साहब इंस्पेक्टर साहब आपके हैं, यानी हमने कहा सर लाल बिट्टी आपके 2 स्टार जो आपके होते हैं साहब वो आपके सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के पास होते हैं, आप घबराइए नहीं। अंकित भाटिया सर की बुक को पढ़ लीजिए, थ्योरी को अच्छे से, बाकी रिवीजन के लिए आप ऑब्जेक्टिव लगा लीजिएगा, आपका परीक्षा पेपर निकल जाएगा। बाकी हम आपको मॉडल पेपर दे रहे हैं उसको आप ध्यान से देखते रहिएगा जो हम आपको बना के देते हैं। क्वेश्चन देखो दिया गया है 17 नंबर में, कह रहा है सर जी पुलिस ध्वज में कौन से 2 रंग होते हैं, तो पुलिस के ध्वज में सर जी रंग होते हैं, आप कहेंगे सर ये आपके होते हैं लाल और नीला, यानी जवाब सर जी आपका हो जाएगा बी नंबर।
क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रतीक चिन्ह में किस जीव की आकृति होती है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका जीव होता है मछली होता है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। साफ दिया गया है कांस्टेबल की वर्दी पर सजी कौन सा बैज होता है, आप कहेंगे सर कांस्टेबल की वर्दी पर कोई स्टार नहीं होता, बैज मतलब होता है स्टार, तो सादी वर्दी आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। डीआईजी स्तर के अधिकारी के कंधे पर सर कौन सा बैज होता है, डीआईजी अगर साहब है, अगर डीआईजी साहब है तो याद रखना एक अशोक स्तंभ होंगे और 3 स्टार आपके होंगे, याद रखना इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। सही क्वेश्चन दिया गया है पीएसी का पूर्ण रूप क्या होता है, पीएसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है, चलिए साहब बताइएगा। यहां पर बताइएगा जो पीएसी आपके हैं, हमने कहा सर जी पीएसी का पूर्ण रूप इनमें से क्या है, इसका फुल फॉर्म दिया गया है आपके इंग्लिश होता है प्रोविजनल आपकी आर्मेड जो आपके कॉन्स्टिट्यूटरी, यानी आंसर आपका बी नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ ही अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस का मुख्य कार्य इनमें से क्या होता है, तो साथ ही याद रखिए एटीएस जो आपका होता है, हमने कहा एसटीएफ भी होता है और एटीएस भी होता है, तो आपके जो एटीएस कार्य करता है यूपी में वो क्या करता है, इनको क्या जिम्मेदारी है, तो एटीएस वाले होते हैं जो आतंकी गतिविधियां होती हैं उनको निपटाना होता है, एटीएस वालों का काम होता है, ठीक है। और एसटीएफ भी आपके होते हैं जब किसी को पकड़ना होता है ना, एसटीएफ वाले जो होते हैं किसी को पकड़ना होता है जब कोई बहुत खतरनाक काम कर देता है ना, तो आपकी एसटीएफ कार्य करती है, तो आतंकवादी गतिविधियां है एटीएस कार्य करेगा। सही क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है रेलवे स्टेशनों और रेलवे ट्रेनों के भीतर अपराध रोकने की जो जिम्मेदारी है वो सही किसकी होती है, तो साथ ही 23 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, ये जिम्मेदारी जो आपको दी गई है वो आपके यहाँ पर जीआरपीएफ, हमने जीआरपीएफ हमने बताया था राजकीय रेलवे पुलिस को दी गई, किसको, राजकीय जो आपके हैं राजकीय रेलवे पुलिस आपको हो जाएंगे, यानी जिसको जीआरपीएफ कहते हैं। तो हमने कहा सर कि वैसे देखा जाए ये जिम्मेदारी जो होती है दोनों की होती है, लेकिन आपसे यहाँ पर देखो स्टेशन भी दे दिया है, स्टेशन के भीतर दे दिया है, यानी हमने ट्रेन के भीतर दिया है, तो हमने कहा सर जी ट्रेन के भीतर तो आप देखा जाए तो आपके आरपीएफ तो होते हैं, लेकिन स्टेशन में दिया है तो इसका मतलब वो स्टेशन उस राज्य के अंडर में होंगे, यानी जैसे मान लीजिए कानपुर है तो कानपुर के अंदर जो आपकी जीआरपीएफ एक होती है यानी वो आपके स्टेशन की सुरक्षा करती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जीआरपी बेस्ट आंसर देंगे। बाकी यहाँ पर दोनों चीज दे दिया है, ट्रेन के भीतर भी दे दिया है, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे थे, लेकिन याद रखना इसका जीआरपीएफ देना, इसका आंसर आपका बी बनेगा। सही क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे करा है संगठित अपराध और माफियों के खिलाफ कार्यवाही करने वाली विशेष शाखा इनमें से कौन है, तो देखो 24 नंबर आपका दिया है, और अभी हमने आपको बताया था कि अगर कोई अपराध करता है, कोई माफिया है, यानी कानपुर में विकास है ना, नाम सुने होंगे ना, बहुत बड़ा आतंकी नहीं था, वो आतंक नहीं कहते, वो माफिया था, उसको माफिया कहा जाता है। अगर आतंकवादी होता है उसको एटीएस पकड़ती है, हमने कहा आतंक यानी एटीएस का मतलब होता है आतंकी, अगर कोई हो रहा है आतंकी ठिकाना है, आतंकी से रिलेटेड है एटीएस है, लेकिन कोई माफिया है, माफियस मतलब होता है सजी एसटीएफ, यानी कोई माफिया के खिलाफ अगर कार्यवाही करने वाली विशेष शाखा बनाई गई है वो एसटीएफ होती है। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पुलिस अकादमी सजी कहां पर है, 25 की अगर बात करते हैं सर आपका आंसर इनमें से क्या है, जरूर करा देंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर दिया है 25 नंबर में, आपका जो आंसर है सर 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा साहब, ये आपका मुरादाबाद है। क्या है सर जी, मुरादाबाद, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, मुरादाबाद हो जाएगा। सही दिया गया है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, यानी जो आपका दिया है पीटीसी मुख्यतः किसके प्रशिक्षण के लिए आपका जुड़ा है। ओके भैया करा देंगे, हमने आपके कमेंट को स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। चलिए देखो पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सजी मुख्यतः किसके प्रशिक्षण के लिए दिया गया है, तो सजी 26 की बात करते हैं तो आप कहेंगे आंसर हो जाएगा सजी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर हो जाएगा। महाराज जी आपके कमेंट को देख लिया है, नहीं तो फिर हमारा एक ही फंडा रहता है कि छोड़ दिया जाए कि ब्लॉक कर दिया जाए, है ना। अगर आपको हमारी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंच पा रही है तो सीधी सीधी बात है कि ब्लॉक कर दिया जाए, और अगर आपको सुनाई दे जा रही है कि हमने आपकी बात को सुन लिया है, लूसेंट की बात को हम करा देंगे, लूसेंट की बुक को करा देंगे, तो अगर आपके कान में सुनाई पड़ गया है तो कमेंट बंद कर दो, नहीं तो सीधा ब्लॉक कर देंगे। याद रखना ये देव सर की क्लास है, ये देव सर की क्लास है, याद रखना मैनर यहाँ पर फर्स्ट रहता है, मैनर फर्स्ट रहता है। बच्चे जितने रहे ब्रांडेड रहे, हमें ब्रांडेड की आवश्यकता है जिनको हम जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर सके। क्लियर हो गया है। चलो यहाँ पर देखो दिया है 26 नंबर है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, जो आपका है किसके प्रशिक्षण के लिए दिया गया है। सजी 26 की बात करते हैं तो हमने कहा सजी यहाँ पर जवाब बी हो जाएगा, यानी जो सब इंस्पेक्टर है और आपकी इंस्पेक्टर साहब हैं, यानी जवाब सजी क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर इनमें से क्या है। हमने कहा सर जी साइबर क्राइम की अगर रिपोर्ट होती है तो आपको हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए, आपके मोबाइल में फीड होना चाहिए। फीड करिए आज अपने मोबाइल में, याद रखना ये आपका होता है आपका 1930, यानी अगर साइबर क्राइम होता है तो 1930 में आपको कॉल करना है। साथ ही अगला क्वेश्चन दिया गया है वुमेन पावर लाइन है, वुमेन पावर लाइन का नंबर सर जी क्या होता है। वुमेन पावर लाइन यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 28 नंबर दिया, और 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, ये 1090 होता है, यानी आंसर आपका फर्स्ट बनेगा। पुलिस स्मृति दिवस यानी सर ये एक कब मनाते हैं साहब, याद रखना 29 नंबर दिया है, 29 की बात करते हैं तो सर ये 21 अक्टूबर को मनाते हैं पुलिस स्मृति दिवस, आंसर आपका सी बनेगा।
यूपी 112 सेवा निम्नलिखित किन शब्दों का एकीकृत है? हमने कहा सर जी यूपी 112 है। सर जी यूपी 112 है, हमने कहा सर यूपी 112 है, तो जवाब सर जी क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, आपका जवाब हो जाएगा पुलिस, फायर और एम्बुलेंस, यानी आंसर आपका बी बनेगा। सर जी दिया गया निम्नलिखित में से किस शहर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली यहाँ पर नहीं है? अभी आपको बताया गया था ना, कमिश्नरेट वाले एरिया आपको बताया गया था। यहाँ पर देखो गोरखपुर का हमने नाम नहीं लिया था, यानी आपका जो आंसर दिया है वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में पुलिस आयुक्त यानी सीपी के पास किसकी शक्तियां होती हैं? तो सर जी ये जो आपकी शक्तियां होती हैं ये कार्यकारी मजिस्ट्रेट की होती हैं, यानी जवाब जो सब्जी हो जाएगा यहाँ पर आंसर है, आपका आंसर फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एसआईटी का पूर्ण रूप क्या होता है? एसआईटी मतलब होता है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, तो जवाब सही क्या होगा, फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है आरक्षी यानी जो कांस्टेबल है इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यानी कांस्टेबल का साहब जो कार्य होता है क्या होता है? चलिए हमने कहा सर जी आरक्षी यानी कांस्टेबल का मुख्य कार्य इनमें से क्या है? हमने कहा सर 34 की बात करते हैं, 34 की बात करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा, गसत और कानून व्यवस्था बनाए रखना। क्या होता है गसत और कानून बनाए रखना, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो कार्य है इनमें से क्या है? फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो आपकी होती है इनका सभी कार्य क्या होता है? तो आपकी इनका कार्य होता है अपराधियों की अंगुलियों के निशान का रिकॉर्ड रखना, यानी आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है FIR सर जी इसका पूर्ण रूप क्या होता है 36 नंबर में? तो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है FIR। सही दिया गया है संज्ञेय अपराध, संज्ञेय अपराध में पुलिस क्या कर सकती है? हमने कहा था अगर संज्ञेय कोई अपराध होता है तो बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे अगर आपके पास गिरफ्तार करने आती है तो आर्टिकल नंबर आपके 22 के माध्यम से आप उससे वारंट का कारण पूछ सकते हैं, लेकिन कोई अगर संज्ञेय अपराध होता है तो इसमें बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही याद रखना पुलिस से भिड़ना नहीं है। तब यहाँ पर दिया गया है संज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? 38 नंबर दिया है। हमने कहा जी संज्ञेय अपराध कब होता है? संज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? 38 नंबर दिया है। तो सर जी यहाँ पर देखो दिया है NCR, ये क्या होता है साहब, जल्दी बताओ, यहाँ पर बताइएगा। आपसे कह रहा है NCR का फुल फॉर्म क्या बनेगा? चलिए बताइएगा। हमने कहा नेशनल कैपिटल रीजन थोड़ा हो जाएगा। यहाँ पर दिया है कि संज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है। तो याद रखना हम लोग जैसे बोलते हैं ना FIR, तो FIR इसको नहीं बोलते हैं, इसको जो हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से बोलते हैं जैसे पब्लिक प्लेस आपका होता है एक प्रकार से, उसके हिसाब से आपका है, तो NCR आपका बनेगा। क्वेश्चन देखो दिया गया है पुलिस थाने का जो रोजना मचा है किसे कहा जाता है? पुलिस थाने में रोजना मचा, ये जो डेली आपकी डायरी होती है ये किसे कहा जाता है? तो साहब याद रखना ये आपको होता है जनरल डायरी। क्या होती है? जनरल डायरी होता है, यानी आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने सजी पेश करना आपका अनिवार्य है? तो आप कहेंगे सर आपकी 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, यानी आपका आंसर सजी बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे क्या दिया गया है सर जी, यहाँ पर आपसे दिया गया है क्वेश्चन कह रहा है सर जी हत्या के लिए भारतीय संविधान की कौन सी धारा में दंड का प्रावधान किया गया है? यानी साहब 41 की अगर बात कर लेते हैं तो 41 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से क्या है? तो 41 को ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सर, 103 हो जाएगा, 103 बन जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हत्या का प्रयास भारतीय संविधान की किस धारा के तहत आता है? तो हत्या का प्रयास जो आता है वो 109 में आता है। सही दिया गया है चोरी के लिए दंड का प्रावधान जो भारतीय न्याय संहिता है इसकी किस धारा में है? तो चोरी का प्रभाव जो होता है ना ये प्रावधान 303 में है। सही चार्ज शीट का नाम सुना होगा, चार्ज शीट। तो जो चार्ज शीट होती है ना ये आपके विवेचना पूरी होने के बाद होती है, यानी इन्वेस्ट जो आपका होता है क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, इसके पूरी होने के बाद चार्जशीट आपके दाखिल होती है, इसका आंसर भी बनेगा। पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का उल्लेख होता है? साहब 45 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये धारा 23 होती है, यानी धारा 23 में आपका होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? हमने कहा था अगर पुलिस आपको गिरफ्तार भी करती है तो भैया यहाँ पर क्या करती है, आपको संरक्षण देती है, यानी पब्लिक से आपको बचाती भी है। तो आप कहेंगे सर ये आपका अनुच्छेद नंबर आपका 22 भी है और आपको उनसे पूछने का अधिकार भी होता है। क्वेश्चन ये क्या है 5 या उससे अधिक लोगों द्वारा की गई लूट को क्या कहते हैं? अगर 5 लोग हैं या इससे ज्यादा लोग हैं ना इनको हम लोग कहते हैं डकैती कहते हैं। क्या कहते हैं? डकैती कहते हैं, है ना। और अगर यहाँ पर 1-2 ठैया है अगर ताला तोड़ रहे हैं इनको चुटपुटिया वाले कहते हैं, है ना। कहते हैं उनको चोर थोड़ा ऐसे होंगे नौटंकी वाले। सर जी महिला की तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है? तो आप कहेंगे महिला की तलाशी ये सर जी आपकी केवल महिला पुलिसकर्मी ही कर सकती है और 101 नंबर की सेवा के लिए है। 101 नंबर जो आपका है किस सेवा के लिए है? 101 नंबर आपका है फायर सर्विस, अग्निशमन हो जाएगा। तो साहब आप हैं कि आपकी यूपी जीके के चैप्टर आपके कंप्लीट होते हैं, कुछ और भी आपके चैप्टर थे जो हमने यहाँ पर कवर कर दिया है, यानी एक ही वीडियो में आप देख सकते हैं पूरी यूपी जीके जो कि आपके होमगार्ड के लिए है।
अंकित भाटी सर की जो आपकी बुक है उसको हमने पहले बता दिया है कि आपको सोल्व करा दिया है, प्लेलिस्ट में आप देखना है तो आप लोग दे सकते हैं। बाकी इसी प्रकार से रिवीजन है तो आपको रिवीजन आपको यहाँ पर करा देंगे और सुपर फास्ट तरीके से कम समय में, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।